दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति हलचल जो है बड़ी तेज़ हो रही है और उत्तर प्रदेश में सबसे हार्ड सीट मानी जाने वाली जौनपुर की सीट से पल पल जो है विभिन्न रूप में खबरें आ रही हैं। 2 दिन पहले खबर आ रही थी कि बीएसपी वहाँ से अपने प्रत्याशी श्रीकला सिंह को मैदान में उतारी है, परंतु वो टिकट ऐन वक्त पर काट सकती है। इस अफवाहों का बाज़ार लगभग 24 घंटे तक गर्म रहा। शाम होते होते ये खबर आई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय धनंजय सिंह जी भी और बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर भी, बसपा की कैंडिडेट श्रीकला सिंह जी भी बसपा कार्यालय पर मौजूद रहे और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है। बहुजन समाज पार्टी ने हमें टिकट दिया है और हम पूरी दमदारी से, पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। परंतु अचानक रात में बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन मायावती जी को ये संदेश आ गया कि माननीय धनंजय सिंह का मन जो है पार्टी में नहीं लग रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अचानक निर्णय लिया कि श्रीकला सिंह जी का टिकट काट करके वहाँ के वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया जाए और दे भी दिया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि माननीय धनंजय सिंह जी अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि मैंने तो मना नहीं किया, ये बहुजन समाज पार्टी के चाल चरित्र को मैं पहले से जानता हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने श्रीकला जी को भी कहा था कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और हुआ भी। पर अभी तक किसी तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। हालांकि माननीय धनंजय सिंह ने इस बात को कहा है कि हमने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया, ना हमने मना किया है लड़ने से। पार्टी का अपना निर्णय है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि हाँ, आप वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते, हम किसी और को टिकट दे रहे हैं। उन्होंने टिकट काटा है, ये धनंजय सिंह का पक्ष है। उधर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग, इन लोगों का कहना है कि नहीं, धनंजय सिंह ने वहाँ से लड़ने से मना किया था, इसलिए उनका टिकट कटा है। ओवरऑल सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर जो है बहुत गर्म है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, यहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दबाव में आकर के धनंजय सिंह ने ये सीट छोड़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से धनंजय सिंह का वर्चस्व जौनपुर सीट पर बढ़ रहा था, ये स्पष्ट हो गया था कि वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीकला धनंजय सिंह जीत करके आ रही हैं। ऐसे में अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि क्या धनंजय सिंह जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोई दबाव है या दबाव था।
परंतु इसका अभी ठीक ठीक जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी की मुलाकात राजा भैया से होती है। इसकी भी चर्चाएं हो रही हैं कि राजा भैया से अमित शाह जी की मुलाकात और धनंजय सिंह का चुनाव न लड़ना ये कहीं न कहीं बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। बहरहाल धनंजय सिंह ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि बहुजन समाज पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी श्रीकला इस बात से आहत है। एक बात और प्रश्न मन में उठ रहा है कि अगर धनंजय सिंह को ये क्लियर हो गया कि हाँ बहुजन समाज पार्टी उनका टिकट काट रही है, और यदि धनंजय सिंह को चुनाव लड़ना ही था, हालांकि धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन यदि उनको पत्नी को लड़ाना ही था तो स्वतंत्र चुनाव वो लड़ सकते हैं। और कई बार वो स्वतंत्र चुनाव जौनपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े भी हैं। तो ऐसे में सवाल ये था कि ये उठ रहा है कि आखिर धनंजय सिंह को अगर लड़ना ही था तो चुनाव का जो आखिरी दिन था पर्चा भरने का वो भी निकल गया। यानी कुल मिला जुलाकर अब धनंजय सिंह की पत्नी स्वतंत्र रूप से भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब सियासी हलचल जो है जौनपुर की बहुत बढ़ी हुई है। अभी तक ये अंदेशा था कि धनंजय सिंह चुनाव जीत करके बहुजन समाज पार्टी की झोली में एक बड़ी जीत होगी, लेकिन धनंजय सिंह का टिकट कटने के बाद जो है मामला दिलचस्प हो चला है जौनपुर का। अब वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर सिंह हैं, समाजवादी गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, और अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनके पूर्व सांसद जो है श्याम सिंह यादव जी हैं। कुल मिला जुला करके इस समय जौनपुर का मामला जो है धनंजय सिंह की पर्चा कटने के बाद मामला त्रिकोणी हो गया है। कुछ भी हो सकता है जौनपुर में, कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये सस्पेंस जब तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से क्लियर नहीं होगा तब तक ये सस्पेंस बरकरार रहेगा कि धनंजय सिंह ने या श्रीकला जी ने चुनाव लड़ने से मना किया अथवा बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काटा। सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें हैं। कोई कह रहा है कि श्रीकला सिंह जी ने मना कर दिया, नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई कह रहा है कि धनंजय सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। कोई कह रहा है नहीं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर दबाव है और वो भाजपा को जिताने के लिए धनंजय सिंह का टिकट काट दिया उन्होंने। कुल मिला जुला कर तमाम तरह की अफवाहें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहरहाल ये क्लियर हो गया है कि अब बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी श्याम सिंह यादव ही होंगे, और जो नामांकन की आखिरी तारीख थी वो भी बीत चुकी है, और अब जौनपुर में मामला त्रिकोणी देखने को मिल सकता है। इसका परिणाम तो 4 जून को ही मालूम होगा, परंतु काफ़ी उठापटक के बाद धनंजय सिंह को सामने आकर ये कहना पड़ा कि हमने जो है हमारे साथ कई बार बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा खेल किया है और मुझे अंदेशा था कि आगे भी बहुजन समाज पार्टी ऐसा कदम उठा सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।